उर्दन के फरमान रवा अब्दुल्ला दोम का GIDS का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर सीनियर हुकाम ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने उर्दन के सिविल और फौजी हुकाम के वफ्द के हमरा दौरा किया। GIDS के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत की रिपोर्ट फोलियो के बारे जामा ब्रीफिंग। मुकामी दिफाई पैदावार में पाकिस्तान की पेशरफ्त तकनीकी जिद्दत से आगाह किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन की मुमकिन राहें दिखाई गईं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। इस्लामाबाद में मुनक़दा खुसूसी तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने शाह अब्दुल्ला को एजाज़ अता किया। सदर ज़रदारी को भी उर्दन के आला तरीन एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा खातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो और दीगर की शिरकत। पाक फ़िज़ाइया के जंगी जहाज़ों की जानिब से उर्दन के बादशाह का पुरतपाक इस्तकबाल। JF-17 थंडर और F-16 फैल्कन तैयारों ने शाह उर्दन के तैयारे को हिसार में लेकर इस्तकबाल किया। पाक फ़िज़ाइया की जानिब से शानदार इस्तकबाल पाकिस्तान और उर्दन के गहरे बरादराना ताल्लुकात और बाहमी एहतराम का मज़हर। पाक फ़िज़ाइया के फॉर्मेशन लीडर की अब्दुल्ला शाह दोम को पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से सलामी पेश। पाकिस्तान एक फ़ाल और मुतहर्रिक खारजा पॉलिसी अपनाना चाहता है जो मुल्क के मफादात को आलमी सतह पर बेहतर तौर पर नुमाइंदगी दे सके। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पाकिस्तान के मुकाम को मज़ीद मुस्तहकम करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास में इज़हार ख़याल। उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तरजीहात, इलाकाई और आलमी सतह पर अहम तरक्कियात, आइंदा मशगूलियात पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद। पीर को आज़ाद कश्मीर असम्बली का अहम इजलास तलब। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवार फैसल राठौर के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक इंसाफ ने इन हाउस तब्दीली के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। सदर PTI अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी कहते हैं PTI के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली सरदार हसन इब्राहिम ने राय शुमारी में गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। मैं समझता हूँ राजा फैसल मुमताज़ राठौर एक बेहतरीन मंजे हुए सियासी घराने से तल्लुक़ रखते हैं। जो एक खूबी हमने देखी है, तो ये एक मुफाहमत पसंद शख्सियत है। नामज़द हमारे वज़ीर आज़म हैं फैसल राठौर साहब, वो ऐसे स्टेप उठाएंगे कि एक तो जो सियासी बसीरत है उनकी, उसका यूटिलाइज़ करेंगे और तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर रियासत की बेहतरी के लिए काम करेंगे। राजा फैसल मुमताज़ राठौर मंजे हुए सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। फैसल मुमताज़ राठौर अवामी मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात करेंगे। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ शख्सियात की फैसल मुमताज़ राठौर की बतौर वज़ीर आज़म नामज़दगी के फ़ैसले की सताइश। फैसल राठौर रियासत की बेहतरी के लिए सियासी बसीरत बुरूएकार लाएंगे, अवाम को उम्मीद। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का हक है। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए जब ज़रूरत पड़े तरामीम होंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन जजेस की नहीं, पार्लियामेंट की मर्जी का होगा। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। वफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट नंबर 2 और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल बेंच कोर्ट 3 में मुकदमात सुनेगा। बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबरा के लिए काम करती थी। फैज़ हमीद अदालतों और बानी PTI दोनों को कंट्रोल कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बुशरा बीबी दुश्मन मुल्क के हाथ लग जाती तो संगीन खतरात पैदा हो सकते थे। इकोनॉमिस्ट की खबर दुरुस्त करार देते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि बानी PTI मुकम्मल तौर पर फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। जनरल आसिम मुनीर की रिपोर्ट पर बानी PTI ने नाराज़ होकर उन्हें हटाया।
मुल्क को अमलियात से नहीं मेरिट से चलाया जाता है। तब्दीली के नारे ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओन चौधरी कहते हैं 25 करोड़ आवाम के साथ घिनौना मजाक किया गया। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया उससे मुल्क की जग हसाई हुई। आइन मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की मुकम्मल जमानत देता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम बर्दाश्त पर पैगाम। आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। इस्लाम इंसानियत, शफ़क़त और अदल का दर्स देता है। हुकूमत समाजी और मजहबी इस्तेहसाल के खात्मे के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हर शहरी का भी ये फ़र्ज़ुल ऐन है कि वो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और एक दूसरे के साथ बर्दाश्त और बुर्दबारी की इक़दार को फ़रोग़ दे। SIFC की मावनत पाक कतर ताल्लुकात में इक़्तिसादी, दिफाई और ज़रई ताउन के नए दौर का आगाज़। सदर जरदारी की दोहा में कतरी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शेख सऊद से अहम मुलाकात। दिफाई शोबा, ज़राअत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका फ़ौजी मशकों, दिफाई टेक्नोलॉजी और महारत के तबादले के लिए इक़दामात पर जोर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई। आवाम को ट्रांसपोर्ट किराया बढ़ने का खदशा। कहना है डीजल की कीमत बार बार बढ़ने से उसका बोझ आवाम पर पड़ेगा। हुकूमत टैक्सेस और रुपये की कदर पर काबू पाने के लिए इक़दामात करे। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने की किसी को इजाज़त नहीं। FIA समेत किसी इदारे का कोई अहलकार मुलविस हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन ने लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया। दोनों वज़रा ने इमिग्रेशन के अमल का तफसीली जायज़ा लिया। पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। 24 घंटों में 54 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में कन्फर्म मरीजों की तादाद 693 तक पहुँच गई। सुबह में मरीजों की मजमूई तादाद 3811 तक पहुंच गई। वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात से पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी कम होने लगी। नवंबर 2024 के मुकाबले 2025 के 14 दिनों स्मोग में कमी आई। सैटेलाइट डेटा ने स्मोग में कमी की तस्दीक कर दी। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी और जदीद सेंसर्स के इस्तेमाल से स्मोक कंट्रोल में मदद मिली। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं हम पहली बार अपनी मुकामी आलूदगी पर खुद काबू पा रहे हैं। बेहतरी, अवामी ताउन, साइंसी डेटा और सख्त फील्ड एक्शंस का समर है। वज़ीर आला सिंध का कराची के बड़े तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा। काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कोरंगी कॉजवे ब्रिज और शाहराह भुट्टो के मंसूबे शहर के ट्रैफिक की बेहतरी के लिए अहम है। तकमील ट्रैफिक के मसाइल को हल करने में मदद देंगे। लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके जिया बग्गर रायवंड रोड में बस और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाशें पुलिस के हवाले। हैदराबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के बाद एक और लाश बरामद। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। खातून समेत 7 जख्मी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। धाबे की पंपिंग स्टेशन के सेकंड फेज में ब्रेक डाउन। लाइन नंबर 5 मुतासर होने से 2 पंप्स बंद। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन के बाइस शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना हो सकता है। 5 नवंबर को भी धाबेजी पंपिंग स्टेशन में केबल फॉल्ट के बाइस पानी की फराहमी 36 घंटे तक मुतासर हुई थी।
शहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश करने का मुनफरिद अंदाज। तलागंग के गांव सुघर में मुकामी अफराद ने यादगार शहदा की तामीर कर ली। वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश। सुघर गांव को शहदा और गाजियों की सरजमीन के तौर पर भी जाना जाता है। सुघर के 30 बहादुर सपूतों ने जानों का नजराना पेश किया। शहदा में 25 पाक आर्मी और 5 पाक फ़िज़ाइया के शहदा शामिल। तकरीब के दौरान शहदा के वर्सा में एजाज़ी शील्ड तकसीम। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान का कहना था कि हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहदा करके और वक्त पर डिलीवर ना करें, ये हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। बहुत सी कंपनियां कहती हैं कि उनके मसनूआत 70% मुकामी है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। गजा में सर्द मौसम और शदीद बारिश से बेघर फ़लस्तीनी मज़ीद परेशान। इसराइल की महसूर इलाके में खैमों और दीगर अहम साजो सामान की फराहमी में मुसलसल रुकावटें। खैमा बस्तियों और पनाह गाहों में फ़लस्तीनियों के पास सर्द मौसम से बचने के लिए कोई सामान मौजूद नहीं। और साबिक कप्तान सरफराज अहमद को PCB में नई जिम्मेदारियां मिल गईं। सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर-19 के मामला देखेंगे। सरफराज अहमद पाकिस्तान में ट्रेनिंग और सीरीज में भी टीमों के हमरा रहेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।